थी। जो पंछी दूर तक उड़ सकते थे, उन्होंने अपने पानी का प्रबंध तो कर लिया, लेकिन जो पंछी दूर तक नहीं जा सकते थे, वो पानी पानी करके वहां पर ही मर गए। इस साल पानी की समस्या से बचने के लिए हमने नदी पर एक बांध बनाया था, लेकिन अचानक से आई इस बाढ़ की वजह से वो बांध भी टूट गया। अब जंगल के तालाब में थोड़ा ही पानी बचा है। तो राजा जी, अब हम क्या करें? आप सब चिंता मत करो, हमने इस पर एक उपाय निकाला है। हमने जंगल के बीचों बीच एक वाटर बैंक शुरू किया है। तालाब का पानी सूखने से पहले ही वो पानी हमें वाटर बैंक में भरना है, और जो भी इसके लिए मदद करेगा उन्हें पूरे गर्मियों के मौसम में मुफ्त में पानी दिया जाएगा। तो फिर तैयार है आप सब? सारे पंछी राजा जी के उपाय से बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने अपना काम शुरू किया। जो पंछी जितना पानी ला सकता था, उसने उतना पानी लाकर वाटर बैंक में जमा कर दिया। 2 से 3 दिन में सारे पंछियों ने मिलकर वाटर बैंक भर दिया। दोस्तों, अब हमें ऐसे 2 पंछियों की जरूरत है जो इस वाटर बैंक को अपनी ईमानदारी से चला सके। उनके रहने का और खाने का सारा इंतजाम राजकोष से किया जाएगा। सूखे का मौसम खत्म होने के बाद उनको पूरे साल तक चलेगा इतना अनाज इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इनाम की बात सुनते ही भूरा कौवा और सुंदर उल्लू आगे आ जाते हैं। ये अच्छी बात है, तुम दोनों सामने आ गए। भूरा दिन में देख सकता है और सुंदर रात में देख सकता है। भूरा दिन में तो उल्लू रात में बैंक की रक्षा करेगा। अगले दिन से दोनों की ड्यूटी शुरू हो जाती है। जैसे तय हुआ था वैसे ही भूरा काम पर आ गया। भूरे का बस एक ही काम था, सारे पंछियों को बारी बारी से पानी बांटना और वाटर बैंक की रक्षा करना। भूरी जी, हमारे घर बहुत मेहमान आए हैं और रात में पार्टी भी रखी है। अगर कुछ हो सके तो क्या आप मुझे ज्यादा पानी दे सकते हो? तभी एकदम से भूरा इधर उधर देखने लगा। अरे जाने मन, जरा धीरे से बोलो। अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। और कौन से मेहमान आने वाले हैं? क्या तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरे बहन को। तो फिर ठीक है, तुम्हें जितना पानी चाहिए उतना दे दूंगा। इतना कहकर भूरा उसकी दोस्त को बहुत सारा पानी दे देता है। मीनू मौसी उन दोनों की बात चुपके से सुन रही थी। मुझे तो पहले से ही शक था तुझ पर। तू इतना बेईमान है, इसकी रक्षा कैसे करेगा? और तूने पहले ही दिन ये साबित भी कर दिया। और कल मुही तू, हम उधर मर मर के पानी भर रहे थे, तब तो तू नहीं आई। कल मुही कही थी। मीनू मौसी, उसे कुछ मत कहो ना। भूरे जी, अब आप ही देख लीजिए, मैं तो चली। मुझे देखने के लिए, अरे मेरा मतलब मेरे बहन को देखने के लिए लड़के वाले जो आने वाले हैं। मीनू मौसी, मेरी बात सुनिए ना। तू कुछ मत बोल भूरे, ये बात मैं जाकर राजा जी को बताने वाली हूँ। नहीं नहीं मीनू मौसी, आप राजा जी को कुछ मत बताना। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। अब मुझे पानी दे दो। आज से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। हाँ मीनू मौसी, ये लो पानी, और ये बात यहाँ पर ही रफा दफा कर दो। मीनू मौसी बहुत सारा पानी लेकर खुशी खुशी अपने घोंसले में आ जाती है। ओए माँ, मर गई रे। मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? लगता है मेरे पेट में जो भूरे का सीक्रेट है, उसी वजह से ये दर्द हो रहा है। ये बात मुझे किसी को तो बतानी ही पड़ेगी, तभी ये दर्द शांत होगा। मीनू मौसी सीधा निकल के राजा जी के पास आ जाती है। राजा जी शाही भोज का आस्वाद ले रहे थे। अरे राजा जी, आपको क्या बताऊं, वाटर बैंक में भूरा कौवा बहुत कालाबाजारी कर रहा है। वो अपने बिरादरी में हद से ज्यादा पानी बांट रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा राजा जी, तो वाटर बैंक का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है मीनू मौसी, मैं अभी इसकी छानबीन करता हूँ। हाँ, अब मुझे लगता है मेरे पेट का दर्द कम हो गया। राजा जी और कुछ सैनिक वाटर बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे तुम फिर से आ गई। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं खुद ही तुम्हारे पास पानी लेकर आ जाता। ऊपर से राजा जी और उनके सैनिक सारी बात देख रहे थे।
जैसे ही भूरे ने पानी देना शुरू कर दिया, राजा जी ने भूरे को रंगे हाथ पकड़ लिया। रुक जा भूरे, हमने सब कुछ देख लिया है। तुम कैसे कालाबाजारी कर रहे हो। मैं इसी वक्त तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। शाबाश मीनू मौसी, हमें आपकी तरह ही ईमानदार पंछियों की जरूरत है। आज से भूरे की जगह आप काम करोगी। मीनू मौसी मन ही मन में कहने लगी, अरे मैंने ये क्या कर दिया। बैठे बैठे ही ये काम मेरे गले पड़ गया। आपने ये अच्छा नहीं किया मीनू मौसी, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप ईमानदारी से काम करती हो। मीनू मौसी अपने काम पर लग जाती है। रात होने से पहले ही उल्लू वहाँ पर आ जाता है। मीनू मौसी सुंदर उल्लू पर भड़क जाती है। अरे ये क्या सुंदर उल्लू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैं अभी से तुमको बता रही हूँ, तुम जल्दी आ गए इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी जल्दी आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने समय पे ही आ जाया करो। मेरा घर बहुत दूर है, इसलिए मैं घर से जरा जल्दी ही निकलता हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है। रात होने पर भूरा वहाँ पर आ जाता है। क्यों सुंदर, कैसे चल रहा है तुम्हारा काम। कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अरे सुंदर, मैं यहाँ पर हूँ, तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो। अरे अरे, मैं पानी की जांच कर रहा था। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। चलो मैं अपना अपना काम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर भूरा वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ भूरे को पता नहीं चला कि मैं रात का अंधा हूँ। सुबह होते ही मीनू मौसी की ड्यूटी शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, सारा पानी कहाँ चला गया। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही सारे पंछी वहाँ पर आ जाते हैं। क्या हुआ मीनू मौसी, आप ऐसे रो क्यों रही हो। अरे बेड़ा गर्क हो इस उल्लू का। अरे नाश मिटे, ये तूने क्या किया। सारे चकित होकर वाटर बैंक की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा तो वाटर बैंक का पानी सारा गायब हो गया था और कुछ पानी जमीन पर फैला हुआ था। अरे कल मुहे, तू रात में कहाँ गया था। क्या घोड़े बेच के सो रहा था जो ये सारा पानी खत्म हो गया। मुझे तो लगता है ये तेरी ही चाल है। सारे उल्लू रात में देख सकते हैं, पर मैं ऐसा उल्लू हूँ जो रात में नहीं देख सकता। मैं रात का अंधा हूँ। उल्लू की ये बात सुनकर सारे पंछी आग बबूला हो गए। सब शांत हो जाओ, सुंदर ने ये सब किया, ये उसकी मजबूरी थी। ये सब उसने जानबूझकर तो नहीं किया। अब हम सबको इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। कालू कौवे को वाटर बैंक की तरफ एक अलग ही पंछियों के पंख दिखाई देते हैं। लाडू, ये देखो, ये काम हमारे बाजू वाले जंगल के पंछियों ने किया है और ये रहा इसका सबूत। हमें उनको रंगे हाथ पकड़ना होगा, इसलिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। सारे पंछी आपस में बातचीत करने लगे। रोज की तरह सुंदर उल्लू को पहरेदारी के लिए बिठा दिया जाता है। सब झाड़ियों में छुप गए थे। तभी आधी रात को कुछ पंछी वहाँ पर आ जाते हैं। खाली वाटर बैंक देखकर वो सब चौंक जाते हैं। तभी सारे पंछी मिलकर उन पर जाल फेंक देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं। जुगनुओं की वजह से वहाँ पर उजाला हो जाता है। सब देखते हैं तो क्या, वो पंछी तो उनके जंगल के थे ही नहीं। तुम सब कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए। तुम हमारे जंगल के नहीं दिख रहे। नहीं नहीं, हम इस जंगल के नहीं हैं। हमारा जंगल तो बहुत दूर है। कभी हमारा जंगल भी बहुत हरा भरा और खुशहाल था। हम सब मिलजुल कर रहते थे, पर हमें आने वाले संकट के बारे में जानकारी नहीं थी। इंसानों की लापरवाही की वजह से हमारे जंगल का सारा पानी जहरीला हो गया। उस वजह से जंगल के बहुत सारे जानवर और पंछी मारे गए। हमें माफ कर दो, ये हमारी मजबूरी थी। हमें पता चला कि तुम्हारे जंगल में पानी की वाटर बैंक शुरू हुई है। हम रोज यहाँ आकर तुम्हारा पानी चुरा रहे थे। आप हमें जो सजा देंगे वो हमें मंजूर है। उनकी ये बात सुनकर राजा जी चकित हो गए। उनको उन पर दया आ रही थी। तुम सबने गलती तो की है, पर इसमें आप सबकी मजबूरी थी। मगर राजा होने की वजह से ये मेरा फर्ज है कि मैं आप सबको सजा सुनाऊं। मैं आप सबको इस जंगल में रहने का आदेश देता हूँ और आने वाले 2 से 3 दिन में पानी की बैंक भरने का आदेश देता हूँ। राजा जी का ये फैसला सुनकर सारे पंछी बहुत खुश हो गए। साथ ही साथ परदेसी पंछियों ने भी ये फैसला मान लिया। परदेसी पंछियों को जाल से आजाद कर दिया।
आने वाले 2 से 3 दिन में सारे पंछियों ने मिलकर पानी की बैंक भर दी। राजा जी का फैसला सारे पंछियों के हित में था। इस वजह से उनको सूखे की कोई परेशानी नहीं हुई और जंगल के सारे पंछी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना।